बीए पार्ट थर्ड प्रथम प्रश्न पत्र मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 219 से 233 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बाणगढ़ महाविद्यालय, पीठ। 219वां पद्य। मुंडो वा जटिलो वा स्याद अथवा स्याद शिखा जटः न एनं ग्रामे अपि निम्नलोचरेत् सूर्यो नाभ्युदात् क्वचित् तं चेद अभ्युदयात् सूर्यः शानं काम चारतः निम्नलोचेत वाप्य विज्ञानात् जपन अनुप्स से दिनम। मुंडन करते हुए अथवा जटाधारी या शिखा की ही जटा रखे हो, चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो, उसको गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। यदि सूर्योदय हो जाने पर भी इच्छावश ब्रह्मचारी सोया ही रह जाए तो दिन भर उपवास कर गायत्री का जप करे। इसी प्रकार न जानते हुए सूर्यास्त हो जाए तो दूसरे दिन जप और उपवास करे। मुंडन करते हुए अथवा जटाधारी या शिखा की जटा रखे हुए हो, चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो, उसको गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। यदि सूर्योदय हो जाने पर भी इच्छावश ब्रह्मचारी सोया ही रह जाए तो दिन भर उपवास कर गायत्री का जप करे। इसी प्रकार न जानते हुए सूर्यास्त हो जाए तो दूसरे दिन जप और उपवास करे। सूर्येन ही अभिनिमुक्तः शयानो अभ्युदितश्च प्रायश्चित्तम् अकुर्वाणो युक्तः स्यात् महत् एनसा। यदि सोए रहने पर ही सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाए तो ब्रह्मचारी को प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं करने से महापाप का भागी होता है। यदि सोए रहने पर ही सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाए तो ब्रह्मचारी को प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित नहीं करने से वह महापाप का भागी होता है। शुचो देशे जपन जप्यम उपासीत यदा विधि आचम्य प्रयतो नित्यमुमे संदे समाहिता शुचौ देशे जपन जप्यम उपासीत यथा विधि। पवित्र प्रदेश में चित्र को एकाग्र करके नित्य आचमन करके दोनों प्रातः और साय संध्याओं को करके जप करता हुआ यथोक्त प्रकार से सूर्य की उपासना करें। शुचौ देशे पवित्र प्रदेश में चित्त को एकाग्र करके नित्य आचमन करके दोनों संध्याओं को करके जप करता हुआ यथोक्त प्रकार से सूर्य की उपासना करें। यदि स्त्री यद यव्रज श्रेय किंचित समाचरेत तत्सर्वम् आरेत युक्तो यत्र वास्य रमेन मनः। स्त्री या शूद्र किसी शुभ कर्म को करे, वह ब्रह्मचर्य पूर्वक ही उस कर्म को करे अथवा शास्त्रोक्त जिस कर्म से मन लगे उसे ही करे। स्त्री या शूद्र किसी शुभ कर्म को करे, वह ब्रह्मचर्य पूर्वक ही उस कर्म को करे अथवा शास्त्रोक्त जिस कर्म से मन लगे उसे ही करे। धर्म अर्थौ उच्यते श्रेय कामार्थो धर्म एव च एवे वा श्रेय स्त्री वर्ग इति तु स्थिति। कोई धर्म और अर्थ को, कोई काम और अर्थ को, कोई केवल धर्म को अथवा कोई केवल अर्थ को ही कल्याणकारक मानते हैं, किंतु वास्तव में अर्थ, धर्म और काम ये तीनों ही कल्याण को देने वाले हैं। कोई धर्म और अर्थ, कोई काम और अर्थ, कोई केवल धर्म को अथवा कोई केवल अर्थ को ही कल्याणकारक मानते हैं, किंतु वास्तव में अर्थ, धर्म और काम
तीनों ही कल्याण को देने वाले हैं। आचार्यश्च पिता च एव माता भ्राता च पूर्वज नार्तेन अपि अवमंतव्या ब्राह्मणेन विशेषतः। आचार्य, पिता और ज्येष्ठ भ्राता, इन लोगों का अपमान दुखी होने पर भी नहीं करना चाहिए। आचार्य, पिता और ज्येष्ठ भ्राता, इन लोगों का अपमान दुखी होने पर भी नहीं करना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मण का भी नहीं करना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मण का कभी भी नहीं करना चाहिए। आचार्य, पिता और ज्येष्ठ भ्राता, इन लोगों का अपमान दुखी होने पर भी नहीं करना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मण का कभी भी नहीं करना चाहिए। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथ्व्या मूर्ति तु भ्राता सो मूर्ति आत्मना। आचार्य ब्रह्म की मूर्ति, पिता ब्रह्मा की, माता पृथ्वी की और भाई अपनी आत्मा की मूर्ति है। यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष्यते अपि। प्राणियों की उत्पत्ति में माता पिता को जो क्लेश सहन करना पड़ता है, उस क्लेश से वह 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं पा सकते। प्राणियों की उत्पत्ति में माता पिता को जो क्लेश सहन करना पड़ता है, उस क्लेश से मनुष्य 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं पा सकते हैं। वह 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं पा सकता। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु जुष्टेषु तपः सर्वः समाप्यते। दोनों माता पिता और आचार्य को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इन तीनों के प्रसन्न रहने से सभी तपस्या पूरी हो जाती है। यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम। प्राणियों की उत्पत्ति में माता पिता को जो क्लेश सहन करना पड़ता है, उस क्लेश से वह 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं पा सकते हैं। उससे वे 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं पा सकते। दोनों माता पिता और आचार्य को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इन तीनों के प्रसन्न रहने से सभी तपस्या पूरी हो जाती है। तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते न तै अम्यन्युगातो धर्मम अन्य समाचरेत्। इन तीनों की सेवा को ही परम तप कहते हैं। माता पिता और आचार्य, माता पिता और आचार्य, इन तीनों की सेवा को ही परम तप कहते हैं। इनकी आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म को नहीं करे। त एवि त्रयो लोका त एवं त्रय आश्रमा त एव ही त्रयो वेदा त एव उक्ता त्रयो अग्नय। वे ही माता पिता और आचार्य तीनों लोक हैं, तीनों आश्रम, तीनों वेद और तीनों अग्नि कहे गए हैं। वे ही माता पिता और आचार्य तीनों लोक, तीनों आश्रम, तीनों वेद और तीनों अग्नि कहे गए हैं। पिता वै गारे पतो अग्नि माता अग्ने दक्षिण स्मृतः गुरौ आवहन्य तु साग्नि त्रेता करियसि। पिता गार्हपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आवर्ण्य अग्नि है। तीनों अग्नि श्रेष्ठ है। पिता गार्हपत्य अग्नि है, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आवर्ण्य अग्नि है। तीनों अग्नि श्रेष्ठ है। त्रिषु अप्रमादेषु प्रमादन्नेतेषु त्रिन लोकान विजेत ग्रही दीप्यमान स्तव वपुषा देववत्तिवि मोदते। ग्रस्त इन तीनों में प्रमादहीन होने से तीनों लोकों को जीत लेता है। अपने शरीर को तेजस्वी करके देवता की भांति स्वर्ग में प्रसन्नतापूर्वक वास करता है।
पिता वही गार्हपत्यो अग्नि, पिता गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि पिता हैं, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आवर्ण्य अग्नि है। तीनों अग्नि श्रेष्ठ। ग्रही ग्रस्त, एतेषु त्रिन, इन तीनों में प्रमादहीन होने से तीनों लोगों को जीत लेता है। अपने शरीर को तेजस्वी करके देवता की भांति स्वर्ग में प्रसन्नता पूर्वक वास करता है। देववत दिव्य मुदते, देवता की भांति स्वर्ग में प्रसन्नता पूर्वक वास करता है। ग्रस्त, इन तीनों में प्रमादहीन होने से तीनों लोगों को जीत लेता है। अपने शरीर को तेजस्वी करके देवता की भांति स्वर्ग में प्रसन्नता पूर्वक वास करता है। 233वां पद्य। इमं लोकम मातृ भक्त्या पितृ भक्त्या तोमस्यम गुरु सुशुष्या तो एवं ब्रह्म लोकम समुष्णुते। माता में भक्ति से इस लोक का, पितृ भक्ति से मध्य लोक और गुरु सेवा से ब्रह्म लोक के सुख को प्राप्त करता है। माता में भक्ति से इस लोक का, पितृ भक्ति से मध्य लोक और गुरु सेवा से ब्रह्म लोक के सुख को प्राप्त करता है।